जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल अलीगढ़ 81 में मैं विजेंद्र कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। मैं आपको मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत की श्रृंखला को पढ़ा रहा हूं। इस आधुनिक भारत की श्रृंखला में हम महात्मा गांधी से लेकर भारत की आज़ादी तक भारतीय इतिहास के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को एक क्रम श्रृंखला में पढ़ रहे हैं। उसी क्रम श्रृंखला के अंतर्गत जो आज आपका महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है 1937 का प्रांतीय चुनाव। ये एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को मैंने इस वीडियो में सम्मिलित किया है। अगर आप ये वीडियो ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इस टॉपिक से रिलेटिव कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं बचेगा। देर ना करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, भारत में प्रांतीय चुनाव 1937। भारत में प्रांतीय चुनाव 1937। देखो बेटा, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें आपको भारत शासन अधिनियम 1935 पढ़ाया था और मैंने आपको लास्ट में आपको बताया था कि भारत में इसी शासन व्यवस्था के अंतर्गत 1937 में क्या होंगे, प्रांतीय चुनाव होंगे। तो देखिए आगे, देखो, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में प्रांतीय चुनाव में एक उत्तरदायी सरकार बनाने की घोषणा की गई थी। जो भारत शासन अधिनियम 1935 आया था, उस भारत शासन अधिनियम 1935 में अंग्रेजी सरकार ने ये कहा था कि हम प्रांतों में क्या बनाएंगे, उत्तरदायी सरकार बनाएंगे, यानी प्रांतों से द्वैध शासन व्यवस्था को क्या करेंगे बेटा, समाप्त करेंगे। यानी कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ही क्या किया गया था, ये प्रांतीय चुनाव 1937 में क्या किए गए थे बेटा, आयोजित किए गए थे। किस लिए आयोजित किए गए थे? प्रांतों में, जो उस समय 11 प्रांत थे, उन 11 प्रांतों में उत्तरदायी सरकार बनाने के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। पहले कांग्रेस जो थी ना, कांग्रेस उस समय सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। उस कांग्रेस थी वो पहले इस प्रांतीय चुनाव में भाग लेना नहीं चाहती थी। यानी उस समय के जो नेता थे, कांग्रेस के बड़े बड़े नेता, उन्होंने इससे बहिष्कार किया। लेकिन बाद में जब विचार विमर्श किया तो उन्होंने 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेने का क्या लिया, निर्णय ले लिया। कहने का मतलब यह है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में पहले कांग्रेस भाग लेना नहीं चाहती थी, लेकिन बाद में डिसाइड हुआ कि वो 1937 के प्रांतीय चुनाव में क्या लेगी, भाग लेगी। इस प्रांतीय चुनाव में जिस समय प्रांतीय चुनाव आयोजित किए गए थे, उस समय भारत को 11 प्रांतों में बांटा गया था। या ये कह सकता हूं कि उस समय जो उत्तर भारत जो था, उस समय 11 प्रांतों में बटा हुआ था। केवल उत्तर भारत, इसमें पूर्वी भारत भी आएगा। यानी कि उत्तर भारत की बात करता हूं तो उस समय 11 प्रांतों में क्या हुआ था बेटा, ये बटा हुआ था। 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित कराए गए। इन 11 प्रांतों में चुनाव आयोजित हुए, जिसमें मुस्लिम लीग, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय पार्टियों ने बढ़ चढ़कर क्या लिया बेटा, हिस्सा लिया। यानी कि केवल कांग्रेस ही नहीं लड़ी थी, कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग और मुस्लिम लीग के साथ जो अन्य क्षेत्रीय पार्टी थी, जैसे आज जो क्षेत्रीय पार्टी है बेटा, उस समय उसी स्थिति वही थी, बस उस समय अंग्रेजी शासन था। उस स्थिति वही थी और वहां पे उस समय अंग्रेजी शासन था और कोई डिफरेंस नहीं था। तो जैसे आज भी हमारे क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं बहुत सारी, कुछ नेशनल पार्टी होती हैं, कुछ स्टेट पार्टीज होती हैं। तो उस समय जो क्षेत्रीय पार्टी थी और जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग, जो दो बड़ी पार्टियां थी, इन्होंने भी क्या लिया बेटा, बढ़ चढ़कर क्या लिया, इस 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लिया। देखिए नेक्स्ट, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी, अब 10% कर दी गई थी। यानी कि कहने का मतलब यह है सर कि भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत मतदाताओं की जो संख्या थी, जो समय मतदाताओं की संख्या 3% से बढ़ाकर अंग्रेजों ने कितनी कर दी थी, 10%। यानी अब 10%, भारत में रहने वाले 10% लोगों को अपना मतदान यानी मत देने का क्या था, अधिकार था। नेक्स्ट देखो, प्रांतीय चुनाव 1937 के परिणाम आए। यानी चुनाव आयोजित हुआ, चुनाव में क्या हुआ, चुनाव आयोजित होने के बाद उसके रिजल्ट आए और रिजल्ट में क्या निकल के आया, परिणाम क्या निकल के आया उसका। कांग्रेस ने 5 प्रांतों में अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। यानी जो पार्टी, राजनीतिक पार्टी 1937 के प्रांतीय चुनाव में भाग लेना नहीं चाहती थी, उसने 5 प्रांतों में क्या बनाई बेटा, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। 2 राज्यों में गठबंधन करके सरकार बना ली। 2 राज्यों में क्या करी बेटा, गठबंधन करके सरकार बनाई। और 1 राज्य में तो क्या हुआ, बहुमत के करीब पहुंच के सरकार बनाई। कहने का मतलब आपसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा सर, क्वेश्चन इस तरीके से आएगा बेटा जी आपके में एग्जाम में कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 में।
1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने कितने राज्यों में गठबंधन करके सरकार बनाई थी? तो उसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन होगा 1937 के प्रांतीय चुनाव में पूर्ण बहुमत के पास पहुंचकर किस राज्य में कांग्रेस ने अपनी सरकार बनाई थी? तो किस राज्य में या किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो वो बंबई प्रांत था। मैं आपको बताऊंगा वो कौन सा प्रांत था, बंबई। तो यानी कहने का मतलब यह है कि कुल मिलाकर 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में सरकार किसकी बनी? कांग्रेस की बनी। यानी 8 प्रांतों में सरकार किसकी बन गई बेटा? कांग्रेस की बनी। तो नेक्स्ट देखो, जो 1937 का परिणाम आया, 1937 के प्रांतीय चुनाव का जो परिणाम आया, उसमें कांग्रेस का क्या रोल रहा, यानी कांग्रेस का क्या स्थिति रही? मैंने लास्ट में बताया मैंने जिस तरीके से आपको कि 5 प्रांतों में पूर्ण सरकार बनी, यानी 5 प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर इन्होंने बना ली। 2 प्रांतों में गठबंधन करके सरकार बनी और एक में क्या हुआ, बहुमत के करीब पहुंचकर इन्होंने क्या बनाई? सरकार बनाई। तो वो कौन से 5 प्रांत थे जिनमें इन्होंने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई? तो आपके एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताइए 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने किन किन राज्यों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई या किन किन प्रांतों में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई? तो वो कौन से प्रांत थे बेटा? देखो, बिहार, उड़ीसा, मद्रास, संयुक्त प्रांत और मध्य प्रांत। उस समय संयुक्त प्रांत जो था वो उत्तर प्रदेश को कहा जाता था, संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कहा जाता था। तो 5 राज्य कौन कौन से? देखो, पहला आया बिहार, दूसरा उड़ीसा, उड़ीसा से लगा हुआ कौन सा था? बिहार। बिहार से फिर बनाई कहाँ? मद्रास में, मद्रास में ही पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड वाला क्षेत्र संयुक्त प्रांत। मध्य प्रांत यानी मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र जो था उस समय, इसमें क्या बनाई बेटा? पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। आपसे क्वेश्चन इसी तरीके से बेटा पूछे जाते हैं। कौन से 2 राज्य थे या कौन से 2 प्रांत थे जहां गठबंधन करके सरकार बनाई थी? जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनके साथ गठबंधन करके सरकार बनाई। तो एक था आसाम, आसाम में भी कांग्रेस ने जो क्षेत्रीय उस समय वहां की जो पार्टियां थी उनके साथ गठबंधन किया और वहां पर क्या बनाई बेटा? सरकार बनाई। और उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र, अब उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र कौन सा हो? अगर आपने मेरी लाल कुर्ती संगठन वाली वीडियो देखी होगी तो मैंने उसमें पढ़ाया था आपको कि खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे वो उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र के क्या थे? एक प्रमुख नेता थे जिन्हें सीमांतर गांधी कहा जाता था। ये उत्तर पश्चिमी सीमांतर क्षेत्र कौन सा था? जिसमें लाहौर वाला क्षेत्र आता था, बलूचिस्तान वाला क्षेत्र आता था और सिंध वाला क्षेत्र आता था। यानी वो क्षेत्र जो आज रियलिटी में किसके पास है? पाकिस्तान के पास है। उस क्षेत्र को हम क्या बोलते थे? उत्तर पश्चिमी क्षेत्र बोला जाता था। उसमें भी क्या करी, वहां की जो क्षेत्रीय पार्टी थी उनके साथ गठबंधन करके क्या बनाई बेटा? कांग्रेस ने सरकार बनाई एक तरीके से। नेक्स्ट देखो, कौन सा ऐसा राज्य था जहां या कौन सा ऐसा प्रांत था जहां कांग्रेस ने बहुमत के करीब पहुंच के क्या बनाई बेटा? सरकार बनाई। तो बहुमत के करीब पहुंच के सरकार बनाई थी बंबई में। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूं आपसे तो कांग्रेस ने 11 प्रांतों में से 8 प्रांतों में अपनी क्या बना ली? सरकार बना ली। कुल मिलाकर अगर मैं बात कहूं तो ये कहूं कि पहले अंग्रेजों को यह लग रहा था कि कांग्रेस को इतना बहुमत प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस ने अपनी उम्मीद से ज्यादा क्या किया बेटा? बहुमत प्राप्त किया और उन्होंने 8 राज्यों में बेटा 8 प्रांतों में क्या करी बेटा? अपनी सरकार बना ली। अब सरकार यानी कहने का मतलब यह है, एक जो पार्टी थी जो सबसे बड़ी एक जो पार्टी थी, राष्ट्रीय पार्टी कह सकते हैं जो कांग्रेस का, उसका परिणाम आपने देख लिया। लेकिन इसी में एक दूसरी सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उसका नाम था मुस्लिम लीग। इसमें मुस्लिम लीग ने भी क्या लिया था बेटा? भाग लिया था। तो उसका और उनमें क्या परिणाम रहा तो ये भी देख लो, आता है उससे भी क्वेश्चन आते हैं। इस प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया और मुस्लिम लीग ने अपने इस चुनाव में 482 प्रत्याशी खड़े किए। और ये आपसे पूछेगा कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में मुस्लिम लीग ने अपने कुल कितने प्रत्याशी खड़े करे थे? तो कुल मिलाकर 482 प्रत्याशी इसने क्या करे बेटा? 11 प्रांतों में खड़े किए। लेकिन केवल और केवल 58 प्रत्याशी ही चुनाव जीत के आए। यानी कहने का मतलब है कि जो 582 जो मुस्लिम लीग ने जो 482 प्रत्याशी खड़े करे उसमें से केवल और केवल कितने? 58 प्रत्याशी क्या हुए बेटा? जीते। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के प्रत्याशियों के विपक्ष में, यानी कहने का मतलब यह है कि जो कांग्रेस पार्टी थी इसने, जैसे मुस्लिम लीग जो थी उसने मुस्लिम लोगों को खड़ा किया था,
मुस्लिम जो लीग थी उसके जो सदस्य थे मुस्लिम ही थे, लेकिन कांग्रेस में सभी जाति या सभी समाज के व्यक्ति थे। तो जो मुस्लिम लीग जो थी, इसने जो अपने मुस्लिम प्रत्याशी खड़े करे थे, उन्हीं प्रत्याशियों के विपक्ष में कांग्रेस ने विपक्ष में अपने 58 मुस्लिम प्रत्याशी क्या किए थे बेटा, खड़े किए थे, जिसमें से कांग्रेस के 26 प्रत्याशी क्या हुए थे, जीत गए थे। कहने का मतलब यह है, मुस्लिम लीग के जो मुस्लिम प्रत्याशी थे उनके विपक्ष में कांग्रेस ने 58 प्रत्याशियों को खड़ा किया, उनमें से 26 प्रत्याशी क्या हुए, जीत गए। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखो, 1937 के प्रांतीय चुनाव, 1937 के जो प्रांतीय चुनाव हुए, इसमें कुल 1585 सीटों पर चुनाव हुआ। कितने पर हुआ, 1585 में से 711 सीटें कांग्रेस ने जीती, 711 सीटें कांग्रेस ने जीती। 58 सीटें बेटा किसने जीती, मुस्लिम लीग ने जीती। और जो अन्य जो बची हुई सीटें हैं वो किसने जीती बेटा, जो छोटी मोटी क्षेत्रीय पार्टी थी उन्होंने क्या करी, उन्होंने सीट जीती। कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि 1937 के इस प्रांतीय चुनाव में जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी निकल के आई, वो कौन सी निकल के आई बेटा, कांग्रेस निकल के आई। कौन सी निकल के आई, कांग्रेस। यानी कांग्रेस ने अपना वर्चस्व बना लिया किसमें, 1937 के प्रांतीय चुनाव में। नेक्स्ट देखो बेटा, एक बार दोबारा देख लो, क्योंकि इससे रिलेटिव क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आएगा, 1937 के प्रांतीय चुनाव जो हुए थे उसमें कितनी सीटों पे चुनाव लड़ा गया था, 1585 सीटों पे क्या लड़ा गया था बेटा, चुनाव लड़ा गया था। कितनी सीटों पर लड़ा गया था, 1585 सीटों पर। कांग्रेस को कितनी मिली थी, 711 सीटें किसको मिली थी, कांग्रेस को। उनमें से 711 सीटों पर कौन जीता था, कांग्रेस जीत गई थी। 58 सीटों पर सिमट के कौन रह गई, मुस्लिम लीग। यानी 58 सीट ही जीत पाई कौन, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को मुसलमानों का केवल 4.8% वोट ही क्या हुआ बेटा, प्राप्त हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट है, यानी कि मुस्लिम लीग जो थी मुस्लिमों का प्रतिनिधित्व कर रही थी, लेकिन फिर भी भारत के केवल 4.8% मुसलमान ही क्या किसके साथ थे, मुस्लिम लीग के साथ थे। एक तरीके से इन्होंने जो मुस्लिम लीग जो पार्टी जो थी, इन्होंने पंजाब तथा बंगाल में गठबंधन करके सरकार बनाई। यानी इनकी भी पूर्ण बहुमत से तो कहीं सरकार बनी नहीं, मुस्लिम लीग की पूर्ण बहुमत से तो सरकार बनी नहीं। वहां भी इन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर क्या करी थी बेटा, क्षेत्रीय पार्टियों के साथ मिलकर क्या किया था बेटा, इन्होंने गठबंधन किया और गठबंधन करके क्या बनाई थी बेटा, अपनी सरकार बनाई थी। कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट देखो, तब कांग्रेस ने निर्णय लिया कि वो 8 प्रांतों से अपनी सरकार से क्या दे देगी बेटा, इस्तीफा दे देगी। यानी 8 प्रांतों से क्या कर देगी, इस्तीफा दे देगी। तो कुल मिलाकर ये हुआ, कहने की मतलब की बात ये है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने बहुमत हासिल किया, अपनी 8 प्रांतों में अपनी सरकार बनाई बहुमत के साथ और गठबंधन के साथ। 8 प्रांतों में सरकार बनने के बावजूद भी जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ 1939 में, तब अंग्रेजी सरकार ने प्रांतीय सरकार की बिना अनुमति, यानी उनसे बिना मशवरा किए, कोई सलाह मशवरा किए, इन्होंने क्या किया, भारतीय सैनिकों को अपनी ओर से लड़ने के लिए क्या कर लिया बेटा, शामिल कर लिया। अब इस बात से कौन नाराज हो गई, क्या, कांग्रेस पार्टी। तब कांग्रेस पार्टी ने यह निर्णय लिया कि वो 8 प्रांतों से क्या कर देगी, अपनी सरकार से क्या कर देगी, इस्तीफा दे देगी। उसने कहा जब कुछ हमसे अंग्रेजी सरकार हमसे कोई या केंद्र सरकार हमसे कोई डिसीजन, हमारे साथ कोई सलाह मशवरा ही नहीं कर रही, तो इस सरकार या इस तरीके की सरकार का क्या, उत्तरदायी सरकार का क्या मतलब हुआ, कोई मतलब नहीं हुआ। तब उन्होंने क्या लिया, तब उन्होंने यह निर्णय ले लिया कि वो 1939 में क्या कर देंगे, 8 प्रांतों से क्या कर देंगे, इस्तीफा दे देंगे। नेक्स्ट देखो आगे, कांग्रेस ने 28 महीनों तक सरकार चलाई। तो ये क्वेश्चन आता है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में कांग्रेस ने 8 राज्यों में अपनी सरकार बनाई। बताइए कांग्रेस ने कितने समय तक अपनी सरकार चलाई थी, 28 महीने तक क्या चलाई थी बेटा, सरकार चलाई। इस्तीफा देने का कारण क्या था, इस्तीफा देने का प्रमुख कारण यह था क्योंकि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ 1939 में, तब अंग्रेजी सरकार ने प्रांतीय सरकारों से बिना सलाह मशवरा किए भारतीय सैनिकों को अपनी ओर से लड़ने के लिए क्या कर लिया, शामिल कर लिया। जबकि कांग्रेस ये नहीं चाहती थी कि भारतीय सैनिक द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेजों की ओर से लड़े। कांग्रेस के इस्तीफा देने से मुस्लिम लीग जो थी बहुत प्रसन्न हुई, क्योंकि
इन 28 महीनों में कांग्रेस ने खूब विरोध किया किसका? अंग्रेजी सरकार का, और उन्हें किसी भी प्रकार का कोई भी बिल नहीं पास होने दिया, या उस समय का कोई भी नया कानून नहीं बनने दिया। और मुस्लिम लीग जिस चीजों की डिमांड कर रही थी, उनका क्या कर रही थी कांग्रेस? क्या कर रही थी बेटा? विरोध। तब देखो, तो डिप्रेशन लेबर पार्टी जिसके संस्थापक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने 15 प्रत्याशियों को बेटा क्या किया? 1937 के प्रांतीय चुनाव में क्या किया? खड़ा किया। और कहां से, किस प्रांत से खड़ा किया था? तो बंबई प्रांत से इन्होंने क्या किया था बेटा? खड़ा किया था। उन 15 प्रत्याशियों में से 13 प्रत्याशी जीत गए थे। कहने का मतलब है कि 1937 के प्रांतीय चुनाव की अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन किस पार्टी का रहा था? तो डिप्रेशन लेबर पार्टी का रहा था। इसने 15 प्रत्याशी अपने खड़े किए, जिसमें से 13 प्रत्याशी क्या हुए बेटा? चुनाव जीत गए थे। नेक्स्ट आइए, अब क्या हुआ? 1937 का प्रांतीय चुनाव एक तरीके से आपने पढ़ लिया। इससे रिलेटेड क्वेश्चन कहां कहां पूछे जाएंगे वो आप देखना। मैं आपको अभी MCQ एक वैकल्पिक टेस्ट सीरीज कराऊंगा, उसमें मैं आपको लगभग 1000 से 1200 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 10 वीडियो या 10-12 वीडियो 15 वीडियो के अंदर कराऊंगा। उसमें सब क्वेश्चंस आएंगे और देखिए किस तरीके की लैंग्वेज से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो नेक्स्ट देखो बेटा आगे, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई 1939 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया बेटा, तो हुआ क्या था कि अंग्रेजों ने, जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी उस समय, अंग्रेजी सरकार थी, उन्होंने भारतीयों को अपनी ओर से लड़ने के लिए क्या कर लिया बेटा? शामिल कर लिया। जो भारतीय सैनिक थे उन्हें अपनी ओर से लड़ने के लिए क्या कर लिया? शामिल कर लिया। और उन्होंने उस समय जो कांग्रेस, जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी थी, उससे कोई भी विचार विमर्श नहीं किया, यानी प्रांतीय सरकारों से किसी भी प्रकार का कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। तो देखना कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीय सैनिकों को अंग्रेजी सरकार के द्वारा शामिल कर लिया गया, जिसके कारण कांग्रेस नाराज हो गई। यानी नाराज क्यों हुई? क्योंकि इन्होंने, जो अंग्रेज सरकार थी, उसने, जो वहां पर केंद्र सरकार थी एक तरीके से अंग्रेज सरकार, उन्होंने भारत में प्रांतीय सरकारों से किसी भी प्रकार की कोई भी बात नहीं करी कि क्या वो भारतीय सैनिकों को अपनी ओर से लड़ाएं कि ना लड़ाएं। इस बात से कौन नाराज होगी? कांग्रेस। और तब मुस्लिम लीग को बहुत प्रसन्नता हुई कि कांग्रेस ने अपने 8 प्रांतों से क्या दे दिया बेटा? इस्तीफा दे दिया सरकार से। तो यह चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुस्लिम लीग ने खुश होकर 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। और यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए मुस्लिम लीग ने कब मुक्ति दिवस मनाया था? तो 22 दिसंबर 1939 को। क्यों मनाया था बेटा? क्योंकि कांग्रेस ने अपने 8 प्रांतीय सरकारों से क्या दे दिया था? इस्तीफा दे दिया था। क्यों दे दिया था वो मैंने आपको बता दिया। इससे ये क्यों खुश हुए? क्योंकि ये जो मुस्लिम लीग थी, जो अपने लिए कानून बनवाना चाहती थी या अपने लिए धार्मिक आधार पे जो परिवर्तन लेके आना चाहती थी, ये सब क्या करते थे? कांग्रेस उसका क्या कर रही थी बेटा? विरोध कर रही थी। इसलिए इन्होंने क्या मनाया? 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में इसको मनाया। मुस्लिम लीग जो थी अपनी कंटिन्यू सरकार पंजाब और कहां पर बेटा? मैंने बताया था कि इन्होंने पंजाब में अपनी सरकार बनाई थी, पंजाब में गठबंधन करके सरकार बनाई थी। तब वहां इन्होंने दो प्रांतों में अपनी क्या चलाई बेटा? सरकार कंटिन्यू चलाते रहे। मुस्लिम लीग, अर्थात ये कह सकता हूं कि मुस्लिम लीग ने द्वितीय विश्व युद्ध में किसका साथ दिया? अंग्रेजों का साथ दिया। तो यह था 1937 का प्रांतीय चुनाव। मैंने आपको बताया कि 1937 के प्रांतीय चुनाव में किस प्रकार क्या हुआ? कांग्रेस की सरकार बनी, किस प्रकार चुनाव हुआ, किसको कितने सीटें प्राप्त हुई, उसके बाद क्या हुआ, किस कारण से कांग्रेस ने 1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद कांग्रेस ने प्रांतीय सरकार से क्या दे दिया बेटा? इस्तीफा दे दिया। उसका प्रमुख कारण क्या था? ये सब आपको मैंने कराया। मैं आपसे गारंटी देता हूं बेटा कि इससे रिलेटेड वनडे एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक एक जरूर करा करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में, अपने भाई बहनों में शेयर किया करें, अपने ग्रुप्स में शेयर कर दिया करें। ये वीडियो आपके प्रीलिम्स एग्जाम के लिए, एसएससी सीजीएल के लिए, सीपीओ के लिए, सीएचएसएल के लिए, आरओ और एआरओ के एग्ज़ाम के लिए, रेलवेज के एग्ज़ाम के लिए, सुपर टेट, यूपी पुलिस और यूपी पैट और अदर वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत सफिशेंट है। इससे बाहर डेटा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाएगा। अगर आपको लगे कि जो मैं कह रहा हूं वो हो सकता है झूठ हो, आप घटना चक्र जिसे सिविल सर्विस एग्जाम के लिए फॉलो किया जाता है, आप उस घटना चक्र की बुक को लेकर आएं, उससे रिलेटिव क्वेश्चन आप लगाएं।
और देखेगा क्या कोई क्वेश्चन ऐसा बचता है जो आपके एग्जाम में आए और इस वीडियो में कंप्लीट ना हो रहा हो। आप मुझे फेसबुक आईडी या मेरी इंस्टाग्राम आईडी पर भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर मैं आपको कोई भी नया अपडेट होता है मैं अपनी वीडियो का पोस्ट भी वहाँ पर डालता हूँ। मेरी वीडियो वहाँ जाकर आप शेयर कर दिया करें। अभी बहुत जल्द ही मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपना एक नया पेज जो मेरा अलीगढ़ 81 के नाम से है मैं उसका भी लिंक डालूंगा। प्लीज़ उसको लाइक और शेयर कर लें और उसको चैनल ज्वाइन कर लें, जिससे मेरी नोट्स वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन होगी मैं सब आपको उसी पेज पर दिया करूंगा। जल्दी मेरी क्लासेस और कंटिन्यूटी और बड़ी होंगी। जल्दी से जल्दी मैं आपको और एक फेस टू फेस हम देखेंगे जल्दी से जल्दी क्लासेस को। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं एक जल्दी से एक नेक्स्ट वीडियो में और आगे की वीडियो को भी इसी तरीके से फॉलो करते रहें। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करा करें। और आप मेरे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी जरूर बजा लें। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।